बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया था एक्टिव पैसिव वॉइस से स्टार्ट किए थे हम लोगों ने। हमने देखा था कि एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने सबसे पहला केस स्टडी कर लिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव पैसिव कैसे बनते हैं। आज हम देखेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस को देखेंगे इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एक्टिव पैसिव कैसे बनेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो एक्टिव पैसिव वॉइस हमने स्टडी करना है, तो सबसे पहले उसी तरह से हम करेंगे जिस तरह से हम टेंसेस में करते थे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखते थे, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और फिर डबल इंटेरोगेटिव टेंसेस को देखते थे। इसी तरह से हमने अपने आज के लेक्चर में भी करना है। तो एक्टिव पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का आप लोगों को अच्छे से पता है। हम लोगों ने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी, साथ आईएनजी यूज़ किया था। हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब लगते हैं इज एम आर, ठीक है। तो ये हम कर चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब हमारे लास्ट के लेक्चर में हमें पता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। अब हम एक्टिव पैसिव वॉइस को बनाने का तरीका सीख रहे हैं इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है। जितने भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नॉट का यूज़ नहीं हो रहा होता उनको क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका सीखेंगे। तो हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है जी, हमारे पास आ जाता है एक्टिव वॉइस के केस में। हम देखते हैं एक्टिव वॉइस में हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट स्टार्ट में आता है। उसके बाद हमारे पास क्या यूज़ होता है यहाँ पे जी? इज़ एम आर, ठीक है। तो इज़ एम आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। इज़ एम आर ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि हमारे पास सब्जेक्ट के बाद में आते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास मेन वर्ब आ जाएगा। मेन वर्ब की यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी का यूज़ होगा यहाँ पे। तो जिसको मैं आपको बताया फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहती हूँ, ठीक है। तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास यूज़ होगी, इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास क्या यूज़ होगा? एंड पे आ जाता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा एक्टिव वॉइस बनाने का मेथड। इस तरह ये इसका पूरा स्ट्रक्चर हमने बना लिया। तो ये हमने क्या देखा कि एक्टिव वॉइस कैसे, एक्टिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर है। इसी तरह से जैसे मैंने एक्टिव वॉइस यहाँ पे बनाया है, मैं यहाँ पे देख लेती हूँ पैसिव वॉइस के केस में क्या होगा, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है हम लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है? सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा, इसने सब्जेक्ट की जगह ले ली, तो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। प्लस इसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वही आ जाएगा इज़ एम आर। तो हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर आ गया। प्लस इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? बिकॉज इट इज़ कंटिन्यूस, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फोर्थ फॉर्म यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो मैं यहाँ पे किसका यूज़ करूँगी? बीइंग का यूज़ करूँगी, ठीक है। तो ये बीइंग का यूज़ हमें क्या बता रहा है? कंटिन्यूटी की निशानी है। तो ये बीइंग हो गया यूज़ हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास जो है पैसिव वॉइस की निशानी ये है कि हमारे पास मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। और एक और निशानी हमारे पास है पैसिव वॉइस की, यूज़ ऑफ बाय आता है। और एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। एंड पे हम सब्जेक्ट को ले आए। तो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर बन गया? पैसिव वॉइस का। इन केस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस, हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं किस में? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं जिसका ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ये हमने पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे करके देख लेते हैं। जैसे मैं क्या कहती हूँ यहाँ पे, मैं कहती हूँ एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ इन केस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि ही इज़ टीचिंग अली, वो अली को पढ़ा रहा है, ठीक है। ही सब्जेक्ट इज़ एम आर, टीचिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और एंड पे ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास क्या है जी? ये एक्टिव वॉइस है। अब हम इसका पैसिव बनाने लगे हैं। जब मैं इसका पैसिव बनाऊंगी एक्टिव का, तो मैं क्या करूँगी कि अली को स्टार्ट में ले आऊँगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अली स्टार्ट में आ जाएगा, अली, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इज़ एम आर में से कोई भी। तो अली सिंगल है तो इज़ आ गया, अली इज़
अच्छा, फिर हमारे पास बीइंग का यूज़ हो रहा है, तो ये मैंने लिख लिया बीइंग। अली इज़ बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास यहाँ पे टीच है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टॉट। अली इज़ बीइंग टॉट। अच्छा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर बाय का यूज़ आ गया, और सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही, तो ही की जगह क्या यूज़ हो जाएगा, यहाँ पे ही की जगह यूज़ हो जाएगा हिम। अली इज़ बीइंग टॉट बाय हिम। तो ये हमारे पास क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। हमने एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमने क्या किया कि मैंने यूज़ किया सब्जेक्ट को सबसे पहले, और फिर इज़ एम आर का यूज़ किया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, साथ आई एन जी लगाया जिसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, एंड पे ऑब्जेक्ट लगा लिया। अब इससे मैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब जाऊंगी तो इस सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की जगह ले आऊँगी, सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की जगह ले आई, तो अली इज़ बीइंग टॉट बाय हिम। तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसी तरह से जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए हैं हमने, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस के केस में क्या होगा, सब्जेक्ट एज इट इज़ लगेगा, इज़ एम आर एज इट इज़ लगेगा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस नॉट का यूज़ आ जाएगा, यहाँ नॉट, और फिर हमारे पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई प्लस आई एन जी और ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव केस में हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस के केस में ये होगा, तो नेगेटिव यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या किया, सब्जेक्ट आया हमारे पास, फिर उसके बाद इज़ एम आर, और फिर नॉट का यूज़ आया, और फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जा रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लगा लिया, इज़ एम आर एज इट इज़ लगा लिया। अब आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट प्लस बीइंग। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही सेंटेंसेस हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं क्या चेंजिंग आएगी। अब ही इज़ टीचिंग अली, तो ही हमारे पास सब्जेक्ट है, इज़, अच्छा, उसके बाद नॉट का यूज़ आ रहा है, तो ही इज़ नॉट टीचिंग अली। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास जो नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिसमें नॉट यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो ही इज़ नॉट टीचिंग अली। और अब हम जब इस एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे कि उसी तरह से ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लाए, इज़ एम आर को, फिर उसके बाद नॉट का यूज़ किया, तो अली इज़ नॉट बीइंग टॉट बाय हिम। तो ये हमारे पास क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंसेस। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। तो ये अफर्मेटिव भी हमने देख लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस भी देख लिए। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के केस में हमारे पास क्या होता है, हमें पता है कि इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं, क्वेश्चन बेस, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन होता है, ठीक है, क्वेश्चन बेस होते हैं हमारे पास, जिसके एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है हमारे पास, और स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो लगते हैं, व्हाट, व्हाई, दे, इस तरह से, वो डबल इंटेरोगेटिव होते हैं। फिलहाल हम इंटेरोगेटिव को देख रहे हैं, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का हम उसी तरह से स्ट्रक्चर देख लेते हैं जिस तरह से हमने देखा था उस केस में, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के केस में। अब इंटेरोगेटिव में हमारे पास क्या है, इसका भी एक्टिव वॉइस बना लेते हैं हम सबसे पहले। एक्टिव वॉइस में हमारे पास क्या होगा, अच्छा, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है इसका, हमारे पास जो इंटेरोगेटिव होते हैं सेंटेंसेस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के केस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से थे, इज़ एम आर थे। तो इज़ एम आर, ये जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है ये स्टार्ट में आ गए। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, हमें पता है सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में इसलिए लाएं क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो इस वजह से। उसके बाद हमें पता है सेंटेंस में सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास मेन वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगेगी यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, साथ आई एन जी लगेगा क्योंकि कंटिन्यूटी को शो कर रहा है, जिसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, और एंड पे हमारे पास सब्जेक्ट यूज़ होगा। तो ये, और क्वेश्चन मार्क भी आएगा क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चन बेस है। तो ये हमारे पास किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास है जी एक्टिव वॉइस का इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब एक्टिव से जब मैंने पैसिव बनाना है तो पैसिव वॉइस के में हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में हम करेंगे इज़ एम आर, तो बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा स्टार्ट में, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इज़ एम आर में स्टार्ट में ले आई। अब मैंने क्या करना है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को लाना है, क्योंकि मैं क्या बनाने जा रही हूँ, एक्टिव से पैसिव बनाने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया,
कि ऑब्जेक्ट को मैं ले आई सब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आई। फिर मैंने क्या किया, मुझे पता है जब भी पैसिव वॉइस बनाऊंगी तो मेरे पास क्या यूज़ होगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, और उसके डायरेक्ट बाद हमारे पास बाय का यूज़ आएगा, क्योंकि ये हमारे पास पैसिव वॉइस की निशानी है। और एंड पे हमें पता है सब्जेक्ट यूज़ होगा, तो इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। तो ये इस तरह से हमारे पास किस चीज़ का स्ट्रक्चर बन गया, पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास। अब पैसिव वॉइस के इंटरोगेटिव के केस में हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ कि आर यू टीचिंग द स्टूडेंट्स, आर यू टीचिंग द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा जी, आर मैंने ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ किया, उसके बाद टीचिंग ये मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ कर ली, और फिर ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, एक्टिव से पैसिव बनाने जा रही हूँ इन केस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो जो इज़ एम आर है इसमें से हमारे पास क्या लगेगा, स्टूडेंट्स है, ये प्लूरल है, तो हमारे पास क्या लगेगा, आर। ठीक है, आर। फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट्स है। तो मैंने क्या किया कि द स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे ले आई, आर द स्टूडेंट्स, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ भी यूज़ होगी, यहाँ पे बीइंग का यूज़ भी आएगा क्योंकि कंटिन्यूस है। तो ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे बीइंग का यूज़ होगा। ठीक है, आर द स्टूडेंट्स बीइंग, अच्छा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, आर द स्टूडेंट्स बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास टीचिंग है, तो टॉट हो जाएगा, आर द स्टूडेंट्स बीइंग टॉट बाय। यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या था, यू, ये ऑब्जेक्ट क्या था, यू है, तो सब्जेक्ट यू जो है हमारे पास एंड पे आ गया, आर द स्टूडेंट्स बीइंग टॉट बाय यू। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक्टिव से हमने पैसिव बना लिया। आर यू टीचिंग द स्टूडेंट्स, आर द स्टूडेंट्स बीइंग टॉट बाय यू, एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। जब हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे अभी हम अगर देख लेते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करते हैं तो हमारे पास किस चीज़ का जो डिफरेंस आएगा। ये डबल इंटरोगेटिव के स्टडी कर रहे हैं अब हम। तो डबल इंटरोगेटिव में हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट में क्या आ जाएगा, WH फैमिली आ जाएगी। WH फैमिली क्या होती है, WH से जितने भी वर्ड स्टार्ट होते हैं वो क्वेश्चन वाले वो स्टार्ट में आ जाते हैं। तो इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, WH फैमिली आ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है ये, WH फैमिली का जस्ट यहाँ पे स्टार्ट में यूज़ होगा WH फैमिली। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल करके बता देती हूँ कि वाई आर यू नॉट सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, वाई आर यू नॉट सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे। अब वाई जो है WH फैमिली है और आर हमें पता है ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, आर यू नॉट सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे। तो आर यू नॉट सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, तो जो आर यू नॉट सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे ये हमारे पास इंटरोगेटिव है और वाई का यूज़ हमें क्या बता रहा है, डबल इंटरोगेटिव है। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगी तो वाई एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ हमारे पास क्या है जी, योर बर्थडे है, तो वाई इज़ योर बर्थडे आ जाएगा, वाई इज़ योर birthday not being celebrated by you, एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारे पास ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी हो गए। तो बहुत ज़्यादा सिंपल था ये, हमारे पास डबल इंटरोगेटिव भी देख लिया हमने, एक्टिव पैसिव वॉइस को हमने स्टडी किया आज। प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस में बस 2-3 चीज़ें आपने ये याद रखनी है, इस एमआर का यूज़ होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज़ होगी हर जगह पे। और जब हम पैसिव बनाएंगे तो हमें ये 3 निशानियाँ पता हैं जी, एक ये कि ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, दूसरा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में लगती है, तीसरी बात ये कि बाय का यूज़ आता है और हमारे पास कंटिन्यूस है इसलिए हमने बीइंग का यूज़ भी किया है यहाँ पे। ओके, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स कीजिएगा इनके ऊपर, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल सॉल्व कीजिएगा। उसके अलावा आपने नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल सॉल्व करनी है, इंटरोगेटिव की करनी है, डबल इंटरोगेटिव की करनी है। जितने भी ग्रामर की बुक्स हैं वहाँ से आप लोगों ने एग्जांपल्स उठा लेनी है, उनको कन्वर्ट करते जाना है, एक्टिव से पैसिव बनाते जाने हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी चीज़, कोई भी डिफ़िकल्टी आप लोग को आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर। और एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका आप लोगों को इसमें सिखाया है मैंने इन केस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम देखेंगे कि एक्टिव पैसिव वॉइस को कैसे बनाते हैं।